आज से जो प्यार है वो पिंकिश है, आप लोग भी सब पिंकिश हो जाए। प्यार को प्रेजेंट करने के लिए शार्प कलर आते हैं, तो वो कलर को इसलिए मैंने पिंक कलर। लाल रंग होता है मोहब्बत का। हाँ जी, वो लाल रंग होता है, तो मैंने वो थोड़ी सी वो तकनीक चेंज की है। Hidden Instinct is a movie. I am inspired from a secret world of AD-AT. इन्होंने ब्लैक मैजिक काले जादू से इंस्पायर होकर क्या बनाया? ब्लैक मैजिक मैंने लिया है हॉरर मूवी से इंस्पायर होके। ये डार्कनेस है नीचे, ऊपर वुमेन की स्ट्रेंथ है, तो उससे इंस्पायर होकर मैंने ये सारी चीजें बनाई हैं। पीछे ब्लैक मैजिक शुरू भी हो गया है, अभी स्ट्रेंथ है या क्या है ये? मैंने ये एक औरत से रिलेट किया है, एक वुमेन से रिलेट किया है, स्पाइडर फीमेल को बेसिकली वो वेब क्रिएट करती है। भाई लड़कियां हों और पिंक कलर से इंस्पायर ना हो ये नहीं हो सकता। मैं इसको देख के कब से इसके मंडला रही हूँ इसके गिर्द गिर्द के, मैं जो हूँ ना इस कलेक्शन को ज़रूर इसको फॉलो करूँ। लेकिन ये जो पिंक कलर है इससे इंस्पायर हुए हैं एक लड़के। ये कलेक्शन एक बॉय की है जिन्होंने इसको पिंक रखा है, इसका नाम एथरियल रखा है। क्यों रखा है, क्या थीम है, क्या इसके पीछे की कहानी, उनसे जानते हैं। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताइएगा आपकी थीम के बारे में, आपके कलेक्शन के बारे में। बड़े खूबसूरत रंग हैं, दूर से नज़र आ रहे हैं। जी वो ये मेरी थीम का नाम है एथरिल, जो मेरी अपनी खुद की इंस्पायरेशन है। वो इंस्पायरेशन इस तरह है कि मैं एक क्रिकेट लवर हूँ, तो सुबह सुबह जब हम संडे को खेलने जाते हैं ना, तो ये अर्ली मॉर्निंग में जब हम ग्राउंड में जाते हैं ना, तो वो ड्यू ड्रॉप गिरे होते हैं, हल्की सी हवा चल रही होती है, वो बड़ी अच्छी फील होती है। एक अकेले इंसान की दो फीलिंग्स होती हैं अकेले में, एक अच्छी होती है और एक लोनलीनेस होती है। मैंने इसको पॉजिटिव में प्रेजेंट किया है कि एक इंसान की फीलिंग अच्छी भी होती है, ज़रूरी नहीं कि वो कोई बुरी हो या कोई लोनलीनेस की तरफ या बड़ी कह ले के गई गुजरी। तो मैंने उसको थोड़ा सा पॉजिटिव में प्रेजेंट किया। फिर मैंने उससे थोड़ा सा खुद से इमेजिन किया कि अगर ये एक मैं बाहर मिट्टी वाले एरिया में इस जगह पे हूँ, तो अगर ये कोई समुंदर वाली जगह हो जहाँ पे पानी हो और वहाँ पे ये एहसास किस तरह का होगा। ये एक मेरी अपनी फीलिंग है कि जिसको मैंने वहाँ पर फील किया है। ठीक है, फील खुद भी मैं करता हूँ क्योंकि मेरा तो हर संडे मैंने जाना होता है, तो मैं इस चीज़ को फील करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। तो मैं उससे ही इंस्पायर्ड होके फिर मैं उसी पे काम किया, उसी पे काम स्टार्ट किया। ठीक है, आपने इसका फिर रंग पिंक क्यों रखा? हाँ ये मैं अब नेचर को हमने फील किया, ये नेचर के साथ हमारा प्यार प्रेजेंट हो गया एक। ठीक है, तो प्यार को प्रेजेंट करने के लिए शार्प कलर आते हैं, तो वो कलर को इसलिए मैंने पिंक कलर। लाल रंग होता है मोहब्बत का। हाँ जी, वो लाल रंग होता है, तो मैंने वो थोड़ी सी वो तकनीक चेंज की है कि रेड से थोड़ा, रेड तो सीधी बात हर बंदे को पता है कि प्यार का एहसास है या इज़हार है वो रेड से ही होता है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा पिंक की स्टोन में लेके गया हूँ, थोड़ा सा चेंज भी होता है, शार्प कलर है तो उससे भी प्रेजेंट हो जाता है। ये आपकी अपनी फील है कि प्यार जो है वो पिंकिश होना चाहिए। आज से जो प्यार है वो पिंकिश है, आप लोग भी सब पिंकिश हो जाए। कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज पिंक, और बड़े वो पिंक के हवाले से बड़े कोट्स होते हैं। हर बंदे की जुबान पे आ गया ना, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज होना चाहिए क्योंकि हम अपकमिंग डिज़ाइनर हैं। जिसने एफर्ट करनी होती है ना वो पिंक भी बना लेता है। तो वो जो रेड फ्लैग्स है ना वो साइड पे हो जाए, अब पिंक फ्लैग्स का टाइम आ गया है, पिंक हो गया है सारा कुछ। पिंक लड़कियों को बड़ा इंस्पायर करता है। और एथरियल का मतलब क्या है? सुकून, सॉलिट्यूड, यानी कि अकेले में सुकून। बहुत शुक्रिया आपका, वेरी गुड कलेक्शन, थैंक यू वेरी मच। हम आपके मूड बोर्ड्स भी देखना चाहेंगे, अगर आप दिखा ये सकें। मेरी रिसर्च बोर्ड है, वो समुंदर के रिलेटेड जो मैंने आपको भी बताया था। ठीक है, और ये मेरी वो मूड बोर्ड आ गया जो जिससे मैंने कलर कि आप लव को डिनोट कर। जी, और ये इसके रिलेटेड ये मैंने थोड़ी सी कलर स्कीम निकाली थी, फिर इसमें से एक चूज़ करके तो मैंने फिर उस पर काम किया है। सारे आपके प्रूव हो गए थे? ये प्रूव हुए थे, लेकिन इनका फिर डाई करवाई, क्योंकि हर कपड़े के ऊपर जब डाई आती है ना तो उसका एक अलग कलर होता है। ठीक है, तो फिर ये सिलेक्ट हुआ था मेरा, तो फिर मैंने इस पर काम कर लिया। एक डिज़ाइन मेरा ये है, एक डिज़ाइन मेरा ये है, एक डिज़ाइन मेरा ये है, और एक डिज़ाइन ये है। बात है जी, ये डिज़ाइन है वैसे मैंने नोट किया। जो एक न्यूज़ है ये भी पिंक और रेड है, तो एक न्यूज़ में मोहब्बत का रंग है, एक न्यूज़ से मोहब्बत करें। इस वक्त मैं हिडन स्ट्रेंथ्स की खालिक अरीबा के साथ मौजूद हूँ। अरीबा बताएं जी कि ये क्या है हिडन स्ट्रेंथ्स? Basically, Hidden Instinct is a movie. I am inspired from a secret world of AD-AT, and I divided the movie in 4 parts, and I named it Hidden Strength because it's a character of a tiny girl who lives in a beneath the floorboards. So I divided them in 4 parts. Number 1 is this one is a character of AD-AT. This is calm and simple, and they are nature friendly. She is nature friendly, and the second one is this. She is really love to do adventures, और उसे एडवेंचर करना इतना पसंद है कि वो इसको चाहती, मतलब कि वो अपने फादर को फोर्स करती है कि आई नीड टू डू एडवेंचर्स। सो दे बोरो थिंग्स फ्रॉम द रियल वर्ल्ड पीपल, and that one is the last race of my collection. This shows the inspiration of in a new world, how she enters in a new world with a
strengthful power. ये क्या है? ये तो वही है जो एडवेंचरस आपने मुझे दिखाया था, राइट? Basically, this one is a sugar drop. I inspired from a sugar drop, like this picture from in the back. जब वो शुगर ड्रॉप लेने गई थी और उस रियल वर्ल्ड के जब पीपल को देखा था, क्योंकि वो बहुत टाइनी है, बहुत छोटी है, इवन कि इंसेक्ट्स भी उसके आगे बड़े हैं, ठीक है। और जब वो डर गई थी तो उसने अपना शुगर ड्रॉप वहीं पर छोड़ दिया था। नेक्स्ट डे जब वो एक रियल वर्ल्ड से जो एक लड़का था शो, वो उसको जब शुगर ड्रॉप वापस करने आया था, देन दीज इंसेक्ट्स, जी जो इंसेक्ट्स हैं, इन्होंने उसको आधा खा लिया था, ठीक है। शुगर को खा लिया इंसेक्ट्स ने। जी, तो फिर उससे इंस्पायर्ड होकर मैंने उसके अंदर उसको हेडवेयर की फेस किया है, प्लेस किया है। ये इंसेक्ट्स हैं, ये हैं जी वो इंसेक्ट्स जो कि खा गए थे शुगर को, राइट? जी। अच्छा, और नेक्स्ट? ये मेरा मूड बोर्ड है और इसमें टोटल जितने पिक्चर्स मैंने यूज़ की हैं वो सारी इसकी स्ट्रेंथ को शो कर रही हैं, ठीक है। हाउ शी जम्प, हाउ शी हेल्प प्रोटेक्ट हर मदर एंड हाउ शी फेस अ बिगर वर्ल्ड and how she enter in a new world with a great hidden strength. दैट इज़ ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। बड़ी ही मैं इस वक्त एक ड्राउन सी थीम में खड़ी हूँ जिसका नाम है ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक को इन्होंने बनाया, ये बताएंगी कि इन्होंने ब्लैक मैजिक काले जादू से इंस्पायर होकर क्या बनाया? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ माहम निसार। ब्लैक मैजिक मैंने लिया है हॉरर मूवी से इंस्पायर होके। तो मैंने वुमेन की हिडन पावर से इंस्पायर हुई हूँ। तो मैंने ये डार्कनेस, ब्लैक जो नीचे से ऊपर जा रहा है, ये डार्कनेस है, नीचे ऊपर वुमेन की स्ट्रेंथ है। तो उससे इंस्पायर होकर मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं और ये जो मैंने चंक्स यूज़ किया है वो अपने थीम के अकॉर्डिंग मैंने यूज़ किया है। और ये जो ब्लैक और इसको आपने कंट्रास्ट किया है ग्रे कलर के साथ, ऐसा क्यों? डार्कनेस से स्ट्रेंथ की तरफ। डार्कनेस से स्ट्रेंथ की तरफ। मुझे लगा कि कहीं ये तो नहीं हुआ कि ब्लैक मैजिक असल में हुआ था काला जादू, तो आपने इसको सोच के किया? मूवी से इंस्पायर हुई और उससे काम किया। तो हम ब्लैक मैजिक से वाकई स्ट्रेंथ की तरफ असल ज़िंदगी में आ सकते हैं? जी बिल्कुल। आप कोई भी बैड चीज़ है आप उसको अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं, अच्छे वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्पेशली जो एक बहुत अच्छी चीज़ मैं इस पूरे हॉल में देख रही हूँ वो ये है कि एग्जीबिशन में पेरेंट्स भी आए हुए हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना सपोर्ट, इतना प्रमोट कर रहे हैं, हर चीज़ वो दिखा रहे हैं। बल्कि मुझे ये क्या ब्लैक मैजिक हो रहा है? देखें जी, पीछे ब्लैक मैजिक शुरू भी हो गया है। अब ये स्ट्रेंथ है या क्या है ये? ब्लैक मैजिक। मुझे लगता है ये ब्लैक मैजिक को ख़त्म करने के लिए जो हम तोड़ करते हैं ना, उसका तोड़ हुआ है। तो किसी ने डरना नहीं है, ये ब्लैक मैजिक ख़त्म हो गया एक तरह से, है ना? ऐसा ही कुछ? जी बिल्कुल। राइट जी, बहुत शुक्रिया आपका। और ये था जी ब्लैक मैजिक की कलेक्शन। हम आपके मूड बोर्ड्स भी देखना चाहेंगे या आपकी कोई रील्स वगैरह हैं तो वो भी ज़रा दिखाएं। ये मेरा इलस्ट्रेशन बोर्ड है, डिज़ाइन बोर्ड, और ये मेरे सैम्पल्स हैं, और ये मेरा कलर बोर्ड है। पहले कोई स्केचिंग वगैरह होती है, उसके बाद ही सारी चीज़ें होती प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है। पहले डिज़ाइंस हम राउंड अबाउट 100 बनाते हैं, फिर उसमें से सिलेक्शन होती है और फिर हम ये सिलेक्ट करवा के एंड पे 4 तक पहुंचते हैं। हैं? एट द एंड ये बना। जी, ये स्टोरी बोर्ड। बोर्ड के बारे में मेरा एक सवाल है, किस तरह से ये कलर सिलेक्शन होती है? कि देखिए 3 कलर इन्होंने सिलेक्ट किए हुए हैं, क्या सोच के कलर कलेक्शन होती है या ये कोई कलर होता है, व्हील होता है, उसके हिसाब से करते हैं? नहीं नहीं, ये वही मेरा जो एक आपका कॉन्सेप्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग आप कलर्स को चूज़ करते हैं। तो मेरा डार्कनेस से स्ट्रेंथ की तरफ था, तो उसी से डार्क को मैंने ब्लैक से शो किया और उसके जाते जाते स्ट्रेंथ की तरफ। दैट इज़ ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। अब हम मौजूद हैं स्पाइडर एक्स वुमेन एम्पावरमेंट में। ये क्या है ये बताएंगी जी फजर। जी फजर बताइए। अस्सलाम वालेकुम। जो मेरा बेसिकली थीम है वो है स्पाइडर एक्स वुमेन एम्पावर मेरा थीम है, और मैंने ये एक औरत से रिलेट किया है, एक वुमेन से रिलेट किया है, स्पाइडर फीमेल को। जो स्पाइडर फीमेल है बेसिकली वो वेब क्रिएट करती है और उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, वेब क्रिएशन में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। उसके बाद इसी तरह अगर देखा जाए एक्स वुमेन किया जाए तो वुमेन को भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है, उसके बाद उसको रिज़ल्ट मिलता है। इसलिए मैंने इसकी जो ड्रेसेस में दिखाया है कि एक वुमेन है, उसकी बॉडी में होल बना हुआ है और एक वेब के साथ वो उस होल को कवर कर रही है, लेकिन समहाउ वो कवर कर नहीं पा रही क्योंकि सोसाइटी प्रेशर होता है। उसके बाद सोसाइटी के अंदर जो कुछ चल रहा होता है, लोग उसको कैसे जज कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी एम्पावर्ड होती है कि वो सबको फेस करती है और उससे उस सर्कमस्टांसिस को फेस करके आगे स्टेप करती है। आगे होल का मतलब डिप्रेशन है, जजमेंट है, नेगेटिविटी। बेसिकली जो लोग एम्पावर्ड होते हैं उनके माइंड में नेगेटिविटी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर वो नेगेटिव होंगे तो वो एम्पावर्ड नहीं होंगे। अकॉर्डिंग टू मी हर चीज़ को पॉजिटिव लेना चाहिए और नेगेटिविटी को दूर रखना चाहिए। तो ब्लैक क्यों है? ब्लैक इज़ साइन ऑफ एम्पावरमेंट। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए बेसिकली ये कलेक्शन बनाई गई है। जो ब्लैक कलर है उस पर कोई भी रिफ्लेक्शन पड़ेगा तो वो ब्लैक हो जाएगा।
क्योंकि ब्लैक इटसेल्फ खुद एम्पावर्ड है। बेसिकली वुमेन इतनी एम्पावर्ड होनी चाहिए कि कोई भी जज करे तो असर ना हो, इसलिए ब्लैक कलर को रखा गया है, जो मैं समझी हूँ। ये साइकिल है, जब वो वेब बनाने के बाद उस पर एग देती है, इसके बाद उसमें से स्पाइडर निकलते हैं। स्पाइडर का साइज़ बिल्कुल छोटा होता है, उसके बाद वो ग्रूम करते हैं, बड़े हो जाते हैं, और फिर ये उनका मेच्योर। जो मेरा स्पाइडर है वो 18 mm में होता है, उससे ज़्यादा वो बड़ा नहीं होता, क्योंकि ये ब्लैक हाउस स्पाइडर ये घरों में जाले बनाते हैं। और ये सारा जो मेरा माइंड मैपिंग है कि एक जो वुमेन होती है वो क्रिएशन कर रही है, उसके बाद एम्पावरमेंट के साइन दिखा रही है, उसके बाद उसकी लाइफ में टेंगल्स हैं लेकिन फ्रीडम भी है। उन टेंगल्स को कवर करने के लिए उसके पास एक फ्रीडम का बेस्ट ऑप्शन है। और मेरा ये इंस्पायरिंग बोर्ड है जो कि मैंने रिलेट किया है यंग जनरेशन्स को, क्योंकि जो बेसिकली जो होता है ना ग्रूमिंग का जो फेज़ होता है वो यही फेज़ होता है जब आप मेच्योर हो रहे होते हो, जब आप 20 to 35 तक की एज में होते हैं। ये एक्चुअल डिज़ाइन। हाँ जी, ये मैंने 3D ड्रेसेस बनाए हैं, ये वाले, और ये इसका सैम्पल है जो मैंने इसमें बनाया है, फैब्रिकेशन है। और लास्ट मैंने एक छोटी सी कोटेशन दी है कि कोई भी लाइफ का पार्ट वो तब तक स्केरी लगता है जब तक आप उससे गो थ्रू नहीं कर जाते। जब आप गो थ्रू कर जाते हैं तो वो आपके लिए एक अच्छी मेमोरी बन जाता है, आपके लिए वो स्केरी नहीं रहता। एक सबक बन जाता है, जब तक आप किसी चीज़ से गुजरते नहीं हैं आप डरते रहते हैं उससे। तो इसलिए कहते हैं कि अपने जो डर हैं उनको दूर कीजिए और स्टेप अप कीजिए, स्टेप इन कीजिए दुनिया के अंदर। थैंक यू वेरी मच। ये थी हजवेरी यूनिवर्सिटी की फ़ैशन एग्जीबिशन, जहाँ पे हमने ना सिर्फ रंगों को मुतारिफ़ करवाया, टैलेंट को मुतारिफ़ करवाया, इतने खूबसूरत थीम्स को मुतारिफ़ करवाया। आई एम श्योर मेरे साथ आप भी बहुत इंस्पायर हुए होंगे। हर चीज़ का एक खूबसूरत मतलब था, और जो हमारे बच्चे हैं इतने टैलेंटेड बच्चे, कल को उनको फील्ड में ज़रूर चांस मिलना चाहिए और इसमें हम सब एक अच्छा किरदार अदा करें तो ज़रूर हमारा जो पाकिस्तान है उसका टैलेंट भी सामने आ सकता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।